लेकिन फिर सब्सक्राइब करके ऐसी कहानियों से जुड़े रहो। गहरी रात का समय है। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। आसमान में आधा चांद टंगा है, जिसकी फीकी चांदनी एक विशाल और सदियों पुराने राजमहल पर पड़ रही है। दूर से देखने पर यह महल बेहद भव्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे कोई उसके करीब जाता है, उसकी टूटी दीवारें, अंधेरे झरोखे और सुनसान गलियारे एक अजीब डर पैदा करने लगते हैं। हवा के तेज झोंकों से महल के पुराने दरवाजे धीरे धीरे चरमराने लगते हैं, मानो इस महल के अंदर कोई रहस्य छुपा हो। कहा जाता है इस महल में सिर्फ इंसान ही नहीं रहते, बल्कि एक ऐसी डरावनी शक्ति भी कैद है, जिसका नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। महल के अंदर अपने भव्य कक्ष में राजा और रानी शांत होकर बैठे हैं। बाहर रात की ठंडी हवाएं महल के गलियारों में धीरे धीरे बह रही हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि आज रात महल में कुछ अशुभ होने वाला है। महल के एक कोने में एक बूढ़ा सेवक नए नौकरों को महल के नियम समझा रहा है। वह उन्हें हर काम सावधानी से करने की हिदायत देता है और खास तौर पर महल के कुछ खतरनाक हिस्सों से दूर रहने की चेतावनी देता है। बूढ़ा सेवक अचानक गंभीर हो जाता है। धीमी आवाज में वह सबको चेतावनी देता है, महल के तहखाने में कभी मत जाना। उसकी बात सुनकर सभी नौकरों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है। नए नौकरों में खड़ा गोपाल यह बात सुनकर हैरान हो जाता है। उसके मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा जाग जाती है। वह धीरे से बूढ़े सेवक के पास आता है और पूछता है, वहां ऐसा क्या है? बूढ़ा सेवक चारों तरफ नजर घुमाता है और धीमी आवाज में बोलता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वह कहता है, वहां एक ब्रह्म राक्षस कैद है, जिसे राजा ने शक्तिशाली मंत्रों से बांध रखा है। यह सुनते ही बाकी सभी नौकर डर से सिहर उठते हैं। कुछ तो घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन गोपाल के मन में डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। धीरे धीरे रात और भी गहरी हो जाती है। महल के गलियारे सन्नाटे में डूब जाते हैं और महल के लगभग सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। इसी सन्नाटे के बीच गोपाल धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल है। वह चुपके चुपके महल के अंधेरे गलियारों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है और आखिरकार तहखाने की ओर जाने वाले पुराने दरवाजे तक पहुंच जाता है। गोपाल जैसे ही उस पुराने दरवाजे को धीरे से खोलता है, अंदर से अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आता है। अंधेरे तहखाने से किसी की धीमी धीमी फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और यह सुनकर गोपाल का दिल तेजी से धड़कने लगता है। गोपाल डरते डरते सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। मशाल की रोशनी में तहखाने की पुरानी दीवारें दिखाई देती हैं। हर कदम के साथ अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता जाता है। तहखाने के अंदर उसे एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर अजीब अजीब मंत्र और चिन्ह बने हुए हैं।
दरवाजे के चारों तरफ मोटी जंजीरें लिपटी हुई हैं, जैसे किसी बहुत खतरनाक चीज को बंद किया गया हो। गोपाल हैरानी से उस दरवाजे को देखने लगता है। अचानक उस लोहे के दरवाजे के पीछे से धीमी आवाज आती है। कोई भारी और डरावनी आवाज गोपाल को पुकारती है। कौन है? कौन आया है यहां? यह आवाज सुनकर गोपाल के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे वहीं खड़े रहने पर मजबूर कर देती है। दरवाजे के पीछे से वही आवाज फिर बोलती है, डरो मत, मुझे बस थोड़ा सा आजाद कर दो। गोपाल घबरा जाता है और पीछे हटने लगता है, लेकिन आवाज उसे लालच देने लगती है। मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। गोपाल के मन में लालच और डर दोनों लड़ने लगते हैं। वह सोचता है अगर सच में सोना मिल गया तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन उसे बूढ़े सेवक की चेतावनी भी याद आती है। तभी दरवाजे के पीछे से जंजीरों की जोरदार आवाज आती है, मानो अंदर कोई जोर से छटपटा रहा हो। डर के बावजूद गोपाल धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंच जाता है। वह जंजीरों को ध्यान से देखने लगता है। उन पर एक पुराना ताला लगा हुआ है और ताले के ऊपर कुछ रहस्यमयी मंत्र लिखे हैं। गोपाल की मशाल की रोशनी उन मंत्रों पर पड़ती है। अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है। मशाल की लौ जोर से हिलने लगती है। उसी झोंके में ताले पर लगा एक पुराना मंत्र वाला धागा टूट जाता है। दरवाजे के पीछे से जोरदार हंसी की आवाज गूंजती है। गोपाल घबराकर पीछे हट जाता है। जैसे ही वह धागा टूटता है, जंजीरें धीरे धीरे ढीली होने लगती हैं। लोहे का दरवाजा अपने आप कांपने लगता है। तहखाने में अजीब सी काली धुंध फैलने लगती है और वही डरावनी आवाज जोर से हंसने लगती है। गोपाल को समझ आ जाता है कि उसने बड़ी गलती कर दी है। अचानक लोहे का दरवाजा जोर से खुल जाता है। अंदर से एक विशाल और भयानक ब्रह्म राक्षस बाहर निकलता है। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही होती हैं। उसके लंबे बाल और नुकीले दांत देखकर गोपाल कांपने लगता है। पूरा तहखाना उसकी डरावनी हंसी से गूंज उठता है। ब्रह्म राक्षस आजाद होते ही जोर से दहाड़ता है। उसकी आवाज पूरे महल में गूंजने लगती है। ऊपर सो रहे लोग घबरा कर जागने लगते हैं। गोपाल डर से वहीं जमीन पर गिर जाता है और महल पर एक भयानक खतरा मंडराने लगता है। ब्रह्म राक्षस आजाद होते ही जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी भयानक हंसी पूरे तहखाने में गूंजने लगती है। गोपाल डर से कांपते हुए जमीन पर बैठ जाता है। राक्षस अपनी लाल चमकती आंखों से उसे घूरता है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। गोपाल डर के मारे पीछे पीछे सरकने लगता है। उसके हाथ से मशाल गिरकर जमीन पर लुढ़क जाती है। तहखाने में अंधेरा और भी गहरा हो जाता है। राक्षस की भारी सांसों की आवाज गूंजने लगती है। गोपाल समझ जाता है कि अब बचना मुश्किल है। तभी ऊपर महल में जोर की आवाज सुनाई देती है।
महल के पहरेदार घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं। राजा भी अपने कक्ष से बाहर निकल आते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि तहखाने में कुछ भयानक हो गया है और वे तुरंत सैनिकों को वहां जाने का आदेश देते हैं। तहखाने में ब्रह्म राक्षस धीरे धीरे अपनी असली शक्ति दिखाने लगता है। उसके चारों तरफ काली धुंध फैलने लगती है। वह जोर से दहाड़ता है और अपनी लंबी भुजाएं फैलाता है। उसे लगोपाल डर से आंखें बंद कर लेता है। गता है अब उसकी मौत तय है। उसी समय महल के सैनिक मशालें लेकर तहखाने में पहुंचते हैं। जैसे ही वे राक्षस को देखते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं। कुछ सैनिक डर से पीछे हटने लगते हैं, लेकिन राजा उन्हें हिम्मत से खड़े रहने का आदेश देते हैं। महल में अफरा तफरी मच जाती है। ब्रह्म राक्षस सैनिकों को देखकर और भी क्रोधित हो जाता है। वह जोर से गरजता है और हवा में हाथ घुमाता है। अचानक तेज हवा का भयंकर चक्र बन जाता है। सैनिक इधर उधर गिरने लगते हैं। तहखाना मानो तूफान में बदल जाता है। राजा तुरंत महल के राज पंडित को बुलाने का आदेश देते हैं। उन्हें पता होता है कि इस राक्षस को सिर्फ मंत्रों से ही रोका जा सकता है। कुछ ही देर में पंडित जी भी तहखाने में पहुंच जाते हैं। उनके हाथ में एक पवित्र मंत्रों की पुस्तक होती है और वे तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। पंडित जी जैसे ही मंत्र पढ़ते हैं, तहखाने में तेज रोशनी फैलने लगती है। ब्रह्म राक्षस दर्द से चीखने लगता है। उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन वह पूरी शक्ति से आजाद रहने की कोशिश करता है। तहखाने में भयानक संघर्ष शुरू हो जाता है। राजा और सैनिक मिलकर राक्षस को फिर से जंजीरों में बांधने लगते हैं। पंडित जी लगातार शक्तिशाली मंत्र पढ़ते रहते हैं। धीरे धीरे राक्षस की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। वह जोर जोर से चिल्लाता है और तड़पने लगता है। आखिरकार उसे फिर से उसी लोहे के दरवाजे के अंदर बंद कर दिया जाता है। तहखाने का दरवाजा फिर से बंद कर दिया जाता है। पंडित जी उस पर नए और पहले से ज्यादा शक्तिशाली मंत्र लगा देते हैं। सैनिक धीरे धीरे तहखाने से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन जाते जाते सभी के चेहरों पर डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार उस भयानक राक्षस को देखा था। राजा गुस्से में गोपाल की तरफ देखते हैं। गोपाल डर के मारे सिर झुकाकर खड़ा रहता है। वह अपनी गलती के लिए बार बार माफी मांगने लगता है। राजा उसे कड़ी चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि उसकी जिज्ञासा पूरे राज्य को खतरे में डाल सकती थी। महल के सभी लोगों को सख्त आदेश दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अब कभी तहखाने के पास नहीं जाएगा। उस जगह को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। सैनिक दिन रात उसकी पहरेदारी करने लगते हैं, लेकिन महल के लोगों के दिल में डर अभी भी बाकी रहता है। कुछ दिन बाद महल में सब कुछ फिर से सामान्य होने लगा। लोग अपने अपने काम में लग गए और धीरे धीरे उस भयानक घटना को भूलने लगे। सब्सक्राइब करके ऐसी कहानियों से जुड़े रहो।